दोस्तों नमस्कार। जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या यूनिवर्स मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। इस यूनिवर्स गाइड में जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर शो हो रहा है, तो आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हो क्या रेट वगैरह है और फिर अपनी रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी रीडिंग पूरी रेजोनेट नहीं होती है, उसमें सिर्फ जस्ट जनरल रीडिंग जो होती है उसमें एक दो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं। कईयों के साथ पूरी रीडिंग भी मैच हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जिनके लिए वो रीडिंग बनी होती है उन तक जब पहुंचती है तो उन्हें पूरी की पूरी रेजोनेट मिलती है, और जिनके लिए नहीं बनी होती है उनके लिए भी एक दो मैसेजेस आ ही जाते हैं उसमें। तो ये ना सोचे कि ये रीडिंग मेरे से मैच नहीं होती तो मतलब मेरे टैरो गलत होते हैं या कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो रीडिंग बहुत ही स्टीक होती है, इसका हर जो सवाल होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, शोर के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं रात को रीडिंग बनाती हूँ जब सब घर आ जाते हैं, उसके बाद दिन भर मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। इस समय मैं भी फ्री होती हूँ और रीडिंग करने के लिए तैयार होती हूँ। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, स्टूडेंट डेस्क से भी देख लेते हैं। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। आज की एनर्जी बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही अच्छी बोलूँगी कि आ रही है। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके डन। कार्ड में आपको साथ ही साथ दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। तो ये कार्ड बताता है जिस चक्रव्यूह में आप फंस गए थे अपनी लाइफ में, मतलब बार बार एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे थे, बार बार एक ही सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही थी किसी और के थ्रू, किसी और के थ्रू। ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही जगह, एक ही काम से, मतलब घूम फिर कर लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, काम बदल जाता है, पर सिचुएशन वही क्रिएट हो जाती थी। घूम फिर कर वही चक्रव्यूह आ जाता था। तो उस चक्रव्यूह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ हैंगमैन के रूप में महसूस किया। आप ये सोचने को मजबूर हो गए कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में बार बार मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आ रही है। इस बात को आप सोचने के लिए मजबूर। बहुत तरह के लोग भी आए, बहुत स्ट्रगल भी आया, सिचुएशन मतलब बहुत ही ख़तरनाक थी, बट कहीं ना कहीं आपने उन सारी सिचुएशन को समझने के बाद जैसे ही आप समझे, आपने खुद को बैलेंस किया, एक बैलेंस की पोजीशन में लेकर आए खुद को। मनी की प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, चाह रहे हो कि कहीं से मनी ग्रोथ हो, क्योंकि जो बार बार सर्कल घूम रहा था इससे आपकी लाइफ में बहुत असर हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मनी पकड़ के सोचा जा रहा है। तो अंदर ही अंदर अपने माइंड में इतने सोच विचार किए आपने कि कैसे मैं इस चीज़ को पाऊँ, मनी को पाऊँ, ग्रोथ को पाऊँ। हमारे पास दो दो कार्ड एक जैसे आए हैं
कि अपनी हर चीज़ को, अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को, अपनी मनी को, अपनी हर पोजीशन को आपने यही सोचकर वेट करते रहे आप, बल्कि हर जगह पर आपने पैसे हाथों में पकड़े हुए हैं और आप सिर्फ सोच रहे हो कि कहाँ से इसका सॉल्यूशन हो, कहाँ से ये चीज़ आए। तो कहीं ना कहीं इसका जो है आपको समाधान मिला, आपने कोशिश की, और अगर नहीं किया तो बहुत जल्द करोगे। अपने अंदर अपने इनर वॉइस सुनी, आपने मेडिटेशंस वगैरह किए होंगे कुछ लोगों ने, कुछ को भी पता भी नहीं होगा मेडिटेशन के बारे में, जो डायरेक्ट इस रीडिंग के साथ जुड़ गए हैं। तो उनके लिए है कि अगर आप मेडिटेशन में उतरते हो और आपको जो भी इनर वॉइस सुनाई देती है, अगर आप उसके रिगार्डिंग काम करते हो, उसके ही रिगार्डिंग चलते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ग्रोथ आएगी। कहीं ना कहीं जब आप ऐसी पोजीशन में चलते हो जहाँ आप अपनी खुद की इनर वॉइस सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपका रिबर्थ होगा। जो भी पुरानी सिचुएशन है वो सब ख़त्म हो जाएंगे और एक नई तरीके से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप हंसते हुए सॉल्व करने लग जाओगे। मतलब आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आप काफ़ी हंसते मुस्कुराते उस प्रॉब्लम को फेस करोगे। आप चाहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए और मैं उनको सॉल्व। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक जो सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं और दोनों अलग अलग डेक से आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। इस समय आप माइंड से ब्लैंक है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि आपको करना क्या है। अब आप किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं, आप बैलेंस्ड हैं। बैलेंस के साथ साथ आपको पता है कि आपका रास्ता किधर है, रोशनी किस तरफ है, तो उस तरफ आप चलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम एंजल्स मैसेज लेंगे कि एंजल्स हमसे क्या कहना चाहती हैं। दिस एंजल्स गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। अनलाइकली, आस्क योर एंजल्स forgiveness, look for a sign, listen to your intuitions, बिल्कुल वही कार्ड आ गया, अपॉर्चुनिटी एंड रोमांस। तो आप जब आगे की ओर बढ़ने लग गए हो तो आपने अपनी पुरानी जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी आपकी लाइफ में, आपने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, जड़ से ख़त्म करके आगे की ओर बढ़े हो। अपनी प्रॉब्लम्स आप भगवान के साथ शेयर करने लग गए हो, एंजल्स के साथ शेयर करने लग गए हो। माफ़ कर दिया है आपने, फॉरगिवनेस कर दी है उन लोगों को जिन्होंने आपको कोई प्रॉब्लम दी थी। लुक फॉर अ साइन, तो आप अब हर साइन को नोट करते हो। आपके सामने चाहे कोई रीडिंग आ जाए, चाहे कोई बर्ड आ जाए या कोई एंजल्स नंबर दिख जाए, आप उनको उन साइंस को बहुत अच्छे से नोट करते हो। आप अपनी इंट्यूशंस की भी सुनते हो, इंट्यूशंस पर काम कर रहे हो। बहुत जल्दी आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑफर्स आएंगे काम के लिए, और एक लव पार्टनर रोमांस भी आ रहा है। तो एंजल्स हमें कहना चाहती हैं कि ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है इस समय पे, और जिनकी लाइफ में नहीं हो रहा है उनको करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, एंजल्स साइन पकड़ने हैं, अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपनी प्रॉब्लम्स एंजल्स से, भगवान से कहनी है, लोगों से नहीं कहनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करने को कहा जा रहा है जिनकी लाइफ में नहीं है, और जिनकी लाइफ में है वो ऑलरेडी कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे आगे ऑफर्स आ रहे हैं मनी रिलेटेड। ये थी मेरी आज की रीडिंग। जिसके साथ भी रेजोनेट हुई है नीचे कमेंट दें, नहीं भी हुई है, न्यू व्यूवर्स भी हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी लिख दें, सतनाम वाहिगुरु लिख दें, ओम नमः शिवाय, या थैंक यू एंजल्स लिख दें, यूनिवर्स लिख दें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, नंबर ऊपर मेरा शो हो रहा है, उस पर ले सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।